और सब कुशल मंगल है। भैया जी आपकी आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। अगर आपकी सब कुशल मंगल है तो हमारी वही अल्लाह ताला की दुआ है। क्यों नहीं? हम यहाँ हैं, बाकी सब घर में हैं। क्यों नहीं? देखिए हाँ अपने एक बात आपसे पूछा चाहिए, घर से तो हमको बुला ले, हाँ कहे चलो बच्चा ड्यूटी लगा दिया तुम। हाँ तो आखिर कहाँ लगावा चाहा तो ड्यूटी? आपके पास ड्यूटी पे ही चढ़ गए हैं आप। आखिर कहाँ लगाया ड्यूटी? ड्यूटी इसी हवेली में लगाई गई है। ये हवेली किसकी है? ये अपने ठाकुर साहब अभय प्रताप सिंह की हवेली है। यानी अभय प्रताप सिंह की हवेली? जी हाँ। अच्छा, अपने ठाकुर साहब यानी अभय प्रताप साहब जी का आने का समय हो गया है। यानी आने का टाइम हो गया। ठाकुर साहब का आने का समय हो गया है। क्यों नहीं? आप अपनी तरफ और हमें अपनी तरफ अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाना चाहिए, ताकि ठाकुर साहब आए तो उन्हें एहसास न हो कि हमारे दोनों बॉडीगार्ड नफरत जफरत की नींद में रहते हैं। क्यों नहीं? ठीक है, हम अपनी तरफ लग जाते हैं। हाँ हाँ आप अपनी तरफ, क्योंकि ठाकुर साहब की गाड़ी की आवाज आ रही है। हाँ चलो लग जाओ। शांत शांत मेरी प्रिय जनता। चुन्नीलाल और मुन्नीलाल कस्बा मुरादाबाद, और ये रहा इस मुरादाबाद का बेटा पासा जमींदार ठाकुर अभय प्रताप सिंह। ठाकुर अभय प्रताप सिंह खुराना और दुश्मनों को मिटाना हमारा वसूल है। ये मुरादाबाद
हमारी रियासत है जहां पर हम सियासत कर रहे हैं और यहाँ पर सियासत सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारे पिताजी ने, हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने यहाँ पर सियासत किया। आज ये रियासत ठाकुर अभय प्रताप सिंह को विरासत में मिली है। आज हमारा इतना रुतबा है, इतना दबदबा है कि मैं जिस भी गली से गुजर जाता हूँ लोग बात हमारे सम्मान में खड़े होकर अपना सर झुका देते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम कहें तो यहाँ की जनता बैठी रहती है, अगर हम कहें खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं ठाकुर जरा दूजे किस्म का मालिक गुस्ताखी माफ हो। याद है श्री सम्मानित आकाश त्रिवेदी, आकाश त्रिवेदी ग्राम तिवारीपुर निवासी है। ये हमारे लंबरदार काम पर खुश होकर 20 रुपए की इनाम दे रहे। पालीगौर से धन्यवाद। इस मुरादाबाद में ये ठाकुर अभय प्रताप सिंह है। यहाँ पर ना किसी की गुंडाई चलेगी और ना ही किसी की मनमानी चलेगी। अगर कोई भी हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया तो मैं उस शराबजादे को किसी पेड़ में बंधवा कर 50 लाख मारूंगा। शराबजादे की सारी गुंडाई, सारी रंगबाजी उतर जाएगी। दूसरा की बात हो कि आकाश ग्राम तिवारीपुर निवासी है। ये आप ठाकुराई पर खुश होकर 20 रुपए की इनाम आ रहा है। मालिक धन्यवाद। वो ठाकुर किस काम का जिसके अंदर ठाकुराई ना हो। आज इतना रुतबा, इतना जंजला है कि मैं जो चाहूं यहाँ पर सो करूं। यहाँ का शासन भी मेरा, यहाँ का प्रशासन भी मेरा। जो दिल में आएगा सो करूंगा, मेरा अख्तियार। भैया छोटू वाह लंबो। याद है आकाश तिवारी, क्या कहते हैं? आकाश तिवारी तीनों यार। अच्छा, आकाश तीनों यार, तीनों फरार ग्राम तिवारीपुर निवासी है। फरार भी है। हाँ, ये उनकी तरफ से ये मान्य हमारे श्री सम्मानित मान्य हमारे लंबरदार की ठाकुराई पर खुश होकर 20 रुपए की इनाम आ रहा है। चुन्नीलाल, आज मौसम बड़ा रंगीन है। अरे मालिक, ऐसा मौसम कबो आई ना मालिक, जितना ठंडा मौसम है। अरे मालिक, आप वैसे ठंडा मौसम लेके आवत हो। हरामजादा, मैं ठंडा मौसम लेकर आता हूँ। मालिक आप इधर जाट हो, कौ मिलन नहीं है। आप इतना दबदबा है। बिल्कुल सही कहा। सुनो, आज मौसम रंगीन है, रंगीन हमारी इसलिए मेरा दिल कुछ रंगीन होने का कर रहा है। वो कैसे मालिक? जाओ हमारे कमरे में जाओ, हमारी अलमारी में हाँ, आफ्टर डार्क ब्लू
हाँ। जाओ छोटी बोतल रखी उसको लेकर आओ। यानी मालिक आप मूड बनाई हो तुरंत। मालिक आज मूड न बना। क्यों बे? आज मूड न बना। फिर क्या बनाओ? आप बनाओ मछली। नाक बदतमीजी हो बताइस। अगर बदतमीजी किया तो शरीर पर चमड़ा नहीं बचेगा। स्टैंड अप। फटाफट अंदर जाओ। आफ्टर डार्क ब्लू की बोतल लेकर आओ। मालिक गुस्सा की बात है। हम फटाफट अंदर कहा जाते हो गए। क्यों नहीं जाएगा बे? अब इतने बड़े हो गए कहा जाते हो गए। हराम जादे तेरी खोपड़िया। क्या बात है? छोटुआ जाए लायक हुए तो चले जाए, झील झांखर जामा हुए तो लौट आए। मालिक आपके मार तो जैसे कोनो ठकुरन बभनन के मार। हराम जादे। मैं तुझे ठाकुर नहीं तो क्या साले हराम जादे काशी चंगा। छोटू लंबादार जो मंगाए लेके आए आप। लेके तो आन लंबादार दीजिए। भैया हो तो लंबा का सीट तोड़ लिया था। यार एक साले कुत्ते। साले बोतल की सील तोड़ेगा या फिर लंबरदार की सील तोड़ेगा बे? मालिक ये ठीक कहा थे। मालिक ये ठीक कहा था भाई। जब पाटली आपके तो भाई सीलो तो वापे का भाई। चुपचाप बोतल की सील तोड़ो। बोतल की सील हम कहीं लंबरदार का सील तोड़े। एक बार तुमसे बताई भाई, हम सील तोड़ दी ना 6 महीना बीमार रहे। तो वही ना तो बीमार हो ही जाए। हमारी जिंदगी में इनका सील टूरा टूरा। क्या बात है? तू ही लोग उठ जाएगा। बड़ी टाइट सील है। कपड़ा लगा के मसल दियो, फट से बाहर हो जाए। कपड़ा लगा इनका मालिक क्या ढक्कन का करी। और दोबारा साले फालतू की बात किया तो 50 जूते मारूंगा। चुपचाप साइड में रख दो। वाह, ये शराब भी क्या चीज है। चाहे जितना बड़ा गम हो, एक घूंट अंदर सारा गम बाहर। चुनने लाए तू भी पिएगा। हमका तो ना पियाओ। क्यों? शायद पर पुनवासी नहाए थे भगत ली है हन। तो अच्छा हराम ज्यादा। तू साले सदैव वो पीता है, कौन सी जानता है? मऊहा वाली।
उसको पियोगे साले तो नाली में पड़ो रहोगे, लेकिन इसको अगर पियोगे तो एक भी शब्द अपशब्द नहीं बोलोगे। पीना है, लो बेटा। मालिक सही कहा। आप पिल्ली भी यही कहे। मालिक हुजूर, कहने का मतलब ठीक है कि आप पहले पिल्ली उसके बाद हम पिल्ला। कहे का मतलब आप मालिक, कहे का मतलब यह है आप पियो, हमका सबका पिया समझाओ। पिया पिया, ये पिया क्या है? मतलब हम लोग भी भाई समझो। तो साले ऐसा बोलो ना। हाँ मैं तो जानता हूँ साला तू दारू बनानी है। हमका ना पियो, हाँ। मालिक पिया दियो। हाँ। और चढ़ी गई नस। अच्छा, अगर मुझे से पहली बिटिया निकले तो बुरा न मान। ठीक है, आज के दिन शराब पियो, तुम दोनों की सारी गलतियां माफ है। ठीक है मालिक, अगर ये बात तो खाली ठोके से हमारा चाहत भाई, ठोके से। अबे घूंट दो, घूंट में क्या होगा? है प्यास समंदर पीने की, आप पिएंगे तब तो बुझेगी आग हमारे सीने की। और एक कहता है कोई इसको तो और पीना हराम है। हराम है, पीना शराब खाना बुराई का काम है, पीना शराब। होना पीना शराब खाना बुराई का काम है, और कहता है कोई इसको तो पीना हराम है। कहता जो इसको नहीं पीता समझो उसकी जिंदगी झंड है। पीता नहीं जो इसको है बेकार जिंदगी, और साकी भी किया करता है मैं की बंदगी। साकी भी सुन रहे हो ना, पीकर मरोज करता हूँ तारीफ जिंदगी, और मेरी तो बन गई है भाई कस की जिंदगी मेरी।
तभी सुकून मिलता है जब दो चार हाँ दिल को सुकून मिलता है और लगता जो जाम है और कहता है कोई इसको तो पीना हराम है कहता है इधर आवे साले मुनचवा इधर आ लिए हो साले बन भी दुख जैसा वो ऊपर आ हराम जादू साले शराब पीजिए तो अपने बाप को भूल जाओगे कोई नहीं बोलेगा ठाकुर साहब पहले लौड़ी मंगवाओ लौड़ी मंगवाओ उसके बाद कान मोट मंगवाओ निकाल साला डर फूटा साला आखिर हम लोगों से कौन सी गलती हो गई प्राणनाथ हराम जादे हराम जादे गलतियां माफ कर दूंगा लेकिन इतनी बड़ी गलती कि हमारी कुर्सी खींच कर बाहर कर दो मैं गिर जाऊं हमारी ठकुराइन को खरीदोगे कितना रुपया वाला हो गया बेटा पहली बार तो कुर्सी खींच के साथ बैठा क्या साले हराम जादो याद रखना अगर मैंने अपनी जुबान से ये नहीं कहा होता कि आज की तुम्हारी गलती माफ है तो हराम जादे तुम लोग यहाँ खड़े नहीं बल्कि पड़े होते हराम जादो शायद तुम दोनों को ठाकुर का मतलब मालूम नहीं है जितना हो सके ठाकुर से दूरी बनाकर रखो साले कुत्ते मैं तुझे रखा हूँ या फिर साले नौकरी पर रखा हुए हाँ तो साले नौकरी में रखा हुआ है सही बात बोल दिए बात मालिक ठाकुर साहब राजे का हम ठाकुर साहब वाला
लातों के देव बातों से नहीं मानती बेटा, जितना हो सके मुझसे बच कर रहो, नहीं तो रात भर में जिंदगी झंड कर दूंगा। एक काम करो, अब खबरिया तुम लोगों ने हमें खराब कर दिया है, इसलिए जाओ बही खाता लेकर आओ, उसमें देखो किसका कितना रुपया कितना कर्जा बाकी है। आओ फटाफट रजिस्टर लेकर आओ। मालिक, इसमें देखना है कि कौन कितना कर्ज ले गया, कौन कितना दे गया, कौन नहीं दे गया। एक तरफ से सबका नाम बोलो। नाम बुधराम। बुधराम रामू किसान, ये भी ले गया था 300 रुपए, लेकिन दे गया है। और ये बुद्धिलाल, बुद्धिलाल चमार, हाँ यार चमार है लिखा, कितना ले गया? ये ले गया भाई मेहरारू के काजर खरीदे के बजे 200 रुपये। काजर खरीदे के बारी एक सारी का ऊपर कुछ नहीं खरीदे के, मेरा काजर खरीदे। जो लिखा है इसमें वही बता रहे हैं। हाँ हाँ। और जंगी लाल, हाँ, ये कितना लेगा? ये जंगी लाल का लंबा हिसाब किताब है। 10,000 रुपया। एक काम करो, रजिस्टर बंद करो। मालिक बंद करवाई कि बंद करी? बंद करो। मुझे याद आया, जंगी ललवा आज से 6 वर्ष पहले आया था और वो अपने बेटे की शादी के लिए हमसे 10,000 रुपया लेकर गया। आज 6 वर्ष बीत गए, लेकिन वो साला अपनी शक्ल सुनो, जंगी ललवा प्याज सहित का पैसा नहीं दिए। सुनो, हम तुम लोगों से क्या कहना चाहते हैं, हमारी बात को ध्यान से सुनो। और सुनो, कारिंदा गुजर गया है पूरा 6 साल। कारिंदा गुजर गया है पूरा 6 साल और 10,000 रुपया ले गया और कर्जा जंगी लाल। और आखिर में है उसका दिमाग कैसा? आखिर में है उसका और दिमाग कैसा? और अभी तक दिया ना मुझे एक पैसा। करदा मालिक वो हराम ज्यादा
जब से कर्जा ले गया हमारी चौखट पर नहीं आया। इसलिए एक काम करो, इसी वक्त जाओ उस हरामजादे के घर और उस हरामजादे को हमारे पास लेकर आओ। अरे मालिक वही का लाएगा, वो जंगी लड़वा आवे का आपके पास क्यों आए? वो जंगी लड़वा तो खत्म हो गया है। क्या कहा? वो जंगीलाल मर गया तो तर गया। जंगीलाल मर गया, लेकिन अभय प्रताप सिंह का रुपया नहीं मरा। मालिक मान लियो जंगी लाल मर गया तो कर्जा समझ लो माफ हो। अगर जंगीलाल मर गया तो कर्जा उसका बेटा देगा। हमारी बात को ध्यान से सुनो। तो इसमें क्या है, अगर जंगी मर ही गया इसमें क्या है? अगर जंगी मर ही गया उसका बेटा सलामत है संसार में, सूल उसे करेंगे और सभी रुपया जब उसको बुला रहा वो अगर वो मर गया तो उसको अब बेटा सलामत थे। जाओ इसी वक्त उसके बेटे को हमारे पास बुला कर लाओ। जाओ। भैया हो जोड़ीदार, यानी नंबरदार कहना है कि हवेली में उसको बेटा का बुला के लाइए। हाँ तो बेटवे के सही बात का कर्जा बेटवे दे। हाँ सुनो, हमारी बंदूक उठा। मैं चल रहा हूँ, चलकर कमरे में आया करता हूँ। तुम फटाफट जाओ उस हरामजादे को बुला कर लेकर आओ। समझ गए? समझ गए। मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए, और तुम लोग भी सुन लो। इस मुरादाबाद के निवासियों, अगर भूल से भी कोई हमारा एक भी रुपया चाहता हो तो अपनी मर्जी से खुद ब खुद हमारी चौखट पर देकर जाओ। अगर हमें आना पड़ गया तो याद रखना, आऊंगा तो पैसा लेकर जाऊंगा, नहीं तो हरामजादे जिंदा। चल रहा हूँ, अगली एंट्री फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय राम जी की। तुम दोनों भी सुन लो, अगर हरामजादों कोई भी गलती किया तो कैसे मैं पैदा करने वाले की हरामजादों ऐसी मार मारूंगा कि आगे से पीले और पीछे से पीले हो जाओ। जाना थे नंबरदार इतने खतरनाक आदमी है। हमका लगा था नेहुरा नहीं करी आवा का यार नेहुरा। अरे अब क्या करी हो, ये सब कुछ नहीं करी। असार तुम्हारे खाए चलो सब बात छोड़ो। अबे नंबरदार क्या कहते के? तुम लोग भी सुन लो, तुम हाँ। दोनों सुन लो हाँ कि अगर हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाया हाँ तो ऐसी मार मारूंगा, मार मारूंगा, आगे से गीले पीछे से पीले हो जाओगे। पीले हो जाओगे। ऐसा करो, क्या करी? हमका तुमका वे दर्शनवा के पास जाकर अरे चले परबे करी, हमार वहाँ ड्यूटी लगी है। भाई नौकरी नचा करी ना करी तो क्या करी। हाँ हाँ हुजूरी की नौकरी ना जी का घर, चाहे बराबर चाहे कन्या दक्षिणा से काम। बहुत सही है। ऐसा है, हाँ हमको और तुमको दोनों लोगों को चलना होगा उसी दर्शन के पास। हाँ चलना हो। उसी जंगीलाल का जो लड़का है। यार एक बात बता दे, हैं? मान लो बेचारा कर्जा लिहे रहा, लिहे रहा,
मर गए तो मान लो कर्जा माफ कर दिए, बड़े मालिक का ही ये नंबर याद याद है। है। गरीब गरीब तो होता, लेकिन अमीर गरीब तो कभी होता नहीं। क्या साला इतना साला हथियार आदमी है साला चोर। हाँ, बताओ जंगली ललवा मर गया वो के पेटा से कर्जा सूले जाए। दर्शन से एक सारे चोर कल भुन जाता है। अब कुछ भी कहे, लेकिन ये बड़के का मामला है। कहत रहे कि बड़कैन के अगाड़ी और घोड़ा के पछाड़ी को वो परे के न चाहिए। पड़क तो न चाहिए। आगे रहो तो थुरे जाओ, और पीछे रहो तो हुरे जाओ। वहाँ निहाद है, कहा थे जोड़ीदार भैया। हाँ। कहा तो खुपड़ी खुपड़ी एक है। हाँ, इनका सारे के इतना आदत खराब हो गया है। हाँ। करीबन का साला चोर ये सतावे लाग है। अच्छा ये साला चोर भाई साहब, राम राम, क्या बात है भाई? कहाँ की तैयारी बना के चल दिए हैं आप? यार भैया तुम्हारा सबके वह सुनो तो हम भारत पहले चले आवत रहे यार। ये बात है। हाँ यार लेकिन हमको पता लगा था हम लोग बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। रंगीलाल के घर जा रहे हैं। जंगी लाल के घर जा रहे हैं। और हुआ जइहो हाँ। और वह के को मिली हुआ अरे जहाँ ये वो मिले हमसे, हम लोगों से तय जान ली हो हैं? जो जंगीलाल का लड़का दर्शन नहीं ना हाँ। बहुत खुफारो है। अरे तो यार और उल्टा सीधा बोलो तो पेल के बनाई बना दे। देखो हम सब हंसी जने हाँ। अकेले तो जा बना। हाँ पहली बात तो कोई शब्द उल्टा सीधा निकालेंगे नहीं। अगर कोनो लेकिन हाँ, हमारा बात समझो। हाँ, ऐठे बन रहो ना पगलाए के फुसलाए के कोनो लालच दे के हाँ, उनका लंबरदार के हवेली तक लाना है। हाँ, सही बात है। ऐसा करो। और शायद उल्टा सीधा बोलो हाँ, तो दर्शन हुआ तुमका सबका जो तरफ पटक पटक के मारी जिंदगी खत्म हो जाए। जिंदगी बिल्कुल झंड हो जाए। ऐसा करो, समय नहीं ना, क्योंकि हम लोग को दोनों लोग को चंद मिनटों में जाना है। हाँ, हाँ। और चंद मिनटों में वापस आना है। आना अच्छा चलो भैया भी लेकिन चलते वक्त कुछ कह दो भाई। कहा जा महीना कौन चल रहा है? महीना तो यार भादो महीना भादो पर ही सावन महीना आज के डेट से सावन खत्म भादो लगा है। आज तो रक्षाबंधन आ रही है। हाँ लेकिन सावन का महीना होता है। हाँ। एक जैसे आपकी शादी हुई हाँ, हाँ। आप परदेश चले गए तो घर में बीबी क्या कहती है क्या करती है? क्या करती है? आवा हम तो का सुनाए कहा यार नहीं बताओ फिर। कि गड़िया बोले कि गड़िया बोले जिया रे मोरा डोले पिया पारे देसवा गईले गड़िया बोले जिया रे मोरा डोले पिया पारे देसवा गईले। जब पिया परदेश में चले जाते हैं बीवी अकेले घर में रहती है और पिया की याद करती है तो कहते क्या है कि नाही भेजे खर्चा खराब नाही भेजले संग सवाना नाही भेजे खर्चा खराब नाही भेजले संग सवाना। हमका गईगे कठिन कल सवा पिया पर दसवा गईले। भगवान मैं क्या करूं? क्या मेरे मालिक इतनी गरीबी किसी को ना दे कि इंसान अपने बच्चों को न पाल सके। जैसी गरीबी ऊपर वाले ने आज मुझे दिया, यहाँ तक कि सुबह को भोजन नसीब होता है तो शाम को नहीं। अगर शाम को नसीब हो गया
तो सुबह को नहीं भोजन मिलता। मेरे पति काम की तलाश में जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं काम भी नहीं मिलता। मैं क्या करूं, क्या न करूं। मेरा बेटा भूख से तड़प रहा है, कैसे करूं। आज मैं अपने पति के आने का इंतजार करती हूँ। देवा, कहे ना, तेरा चेहरा उदास देखकर, तेरा चेहरा उदास देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं प्रिय। लेकिन देवा, ये तेरा पति तुझसे कुछ पूछना चाहता है प्रिय। लेकिन क्या है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? तो प्राणनाथ जब से गए बाबूजी सुरधार, तब से घर में आप बैठे हे देवा, तू तो अच्छी तरह से जानती है प्रिय, ये तेरा सुहाग, ये तेरा पति अगर कहीं काम काज की तलाश में जाता है तो नसीब ही साथ नहीं देता प्रिय। क्या करूं मैं, कहीं पर मुझे कोई काम काज नहीं मिलता प्रिय। इसलिए तेरा पति मजबूर है, लाचार है। कुछ समझ में नहीं आता देवा कि क्या करेंगे हम, कुछ समझ में नहीं आता। ये तो मैं भी सोच रही हूँ कि बाबूजी का जब से देहांत हुआ है, तब से आप घर में यूं बैठे रहते हो और कहीं काम की तलाश में जाते हो, तुम्हें काम भी नहीं मिलता है। नहीं प्रिय, कि बाबूजी जब से मरे छोड़ गए सुरधार, काम नहीं मिलता कोई, समय बड़ा गंभीर। कुछ समझ में नहीं आता प्रिय कि ये तेरा पति क्या करे जिससे अपना बच्चे का और तेरा पेट पाल सके। तो आप बैठे रहोगे अगर घर में यूं, बैठे रहोगे अगर घर में यूं, तो भला कैसे होगा। दिन हो
दिन हो गए तो भला कैसे होगा गुजारा मेरा। यही तो कुछ समझ में नहीं आता देवा, यही तो कुछ समझ में नहीं आता कि अगर इस तरह मुझे नौकरी काम काज कहीं नहीं मिलेगा तो कैसे गुजारा होगा। यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि अगर आप ऐसे ही रहे तो मेरा और ये छोटे से मुन्ने का क्या होगा। कि क्या कहूँ कुछ कहा मुझसे जाता नहीं। प्रिय क्या कहूँ कुछ कहा मुझसे जाता नहीं। ये कसम से विधाता गए लौट कि गर्दिशों में न अपना दिखाता कोई, सब गए लौट है, सब गए लौट है। गर्दिशों में न अपना दिखाता कोई, सब गए लौट है, सब गए लौट है। लेकिन प्राणनाथ, मेरी आपसे एक गुजारिश है। क्या कहना चाहती हो प्रिय? मैं सोचती हूँ कहीं आप मेरी बात सुनकर नाराज न हो। नहीं देवा नहीं। कहना क्या चाहती हो प्रिय? तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? बोल प्रिय बोल। ए तेरा पद तेरी ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश करेगा प्रिय। बोल प्रिय। पिटी हो रजा कर हजारी पल में जाके नहीं हरे में कुछ दिन गुजारा करूं। और लाल को मेरे घर हो अपना मुखे दिखाऊं ना संसार में। तू दर्शन की पत्नी है ना? हाँ। मेरी पत्नी है ना तू? आज हमारे ऊपर मुसीबत है, हमारे ऊपर मुसीबत है, तो तू अपनी मायके में जाकर अपने माँ बाप से खाना मांगेगी? नहीं देवा, नहीं देवा नहीं। मेरी बात को गौर से सुन। आप ही सोचिए, मैं तो कैसे भी अपना जीवन गुजर कर लूंगी, मैं खुद भूखी रह जाऊंगी, लेकिन आप इसी के ना